अगर आपका किसी भी सरकारी या निजी बैंक में अकाउंट है, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में आप निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम होने वाली है। दरअसल कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि हरियाणा सरकार के अकाउंट से 590 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला हो गया था। मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ा था। इसी घटना को देखते हुए और सरकारी खातों में करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी के बाद वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से कहीं ज़्यादा सख्त करने के निर्देश दिए हैं। खासकर सरकारी खातों की सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत करने का आदेश दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या अब केवाईसी, बड़े ट्रांजैक्शंस और सरकारी खातों की जांच के नियम और कड़े होंगे? क्या इसका असर आम बैंक ग्राहकों और बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ेगा? तो प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार, आपको लगता नहीं कि सरकार जो है काफ़ी देर से जागी है, जबकि हम पिछले कुछ महीनों में देखें तो काफ़ी मामले जो हैं बैंकों से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड सामने आ गए हैं। इवन सरकार का खुद का पैसा भी सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा, तो आम बैंक ग्राहकों का क्या होगा सर? एग्जैक्टली देखो, हम लोग सिमरनजीत इस बात को कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि आम आदमी किस तरह से बैंक में पड़े अपने पैसे की सुरक्षा की गारंटी के बारे में सोचे जब सरकार अपना पैसा सुरक्षित नहीं रख पा रही बैंकों में। और अब सरकार को यही चीज़, सरकार को या फाइनेंस मिनिस्ट्री के दिमाग में आ रही है कि भाई बैंकों में हमारा यानी सरकार का खुद का पैसा कैसे सेव रहेगा। बिल्कुल। जब बैंक के अफसर, जब आईएएस अफसर, तमाम जो लोग हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जहाँ पे सरकार के पैसे के साथ लूट हो जा रही है। तो अब वित्त मंत्रालय ने एक लंबी चौड़ी बैठक बुलाकर साहब इन सबको बोला है कि आप अपने सिस्टम दुरुस्त कीजिए, उन ब्रांचों को खास तौर पर निर्देश दीजिए, उनको सेंसिटाइज कीजिए कि जहां सरकारी पैसा रखा हुआ है कि आप इस सरकारी पैसे को ऑडिट हो, आपको जो आपका जो खातों में पैसा पड़ा है उसका सरकार के साथ या जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन हो कि आपके रिकॉर्ड क्या बता रहे हो, एक्चुअल पोजीशन क्या है, इनका मिलान किया जाए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या जो तमाम जो दूसरे घोटाले आए इधर बीच, खासतौर पर हरियाणा में 2-3 मामले आए, उनमें असली चीज यही हुई कि जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पासबुक में आपको दिखाई दे रहा है कि साहब आपके 590 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और खजाने में देखा गया तो 590 करोड़ में 1 रुपए मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो ये अब जो बैंक के अफसरों की, कर्मचारियों की और बाहर के लोगों की और ब्यूरोक्रेट की कुछ चुनिंदा जो है उनकी मिली भगत से जिस तरह से सरकार के पैसे में सेंध लगाई गई, सेंधमारी की गई, वो मसला अब सीधे टॉप लेवल पर सरकार के पहुंच चुका है। इसीलिए बैंकों को साफ साफ खरी खरी सरकार की तरफ से सुनाई गई है। लेकिन सरकार ने जो ये सख्ती की है सिमरनजीत, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे के लिए तो कर दी। बिल्कुल। आम आदमी के पैसे का क्या होगा? क्योंकि सरकार से ज़्यादा पैसा तो आम लोगों का पड़ा हुआ है। अगर आप डिपॉजिट के आंकड़े देखेंगे तो तकरीबन 260 लाख करोड़ रुपए के आसपास के डिपॉजिट हैं जी। सरकार के बैंकों में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन जो लोगों का डिपॉजिट है इसकी सेफ्टी के लिए भी सरकार को बैंकों को बराबर से निर्देश देना चाहिए कि भाई सरकार का पैसा भी सेफ होना चाहिए, एक आम आदमी का पैसा भी उतना ही सेफ होना चाहिए। और देखिए हाल के वक्त में कोऑपरेटिव बैंकों के कई मामले ऐसे हैं जहाँ पे कि पूरे के पूरे आरबीआई को उनके लाइसेंस रद्द करने पड़े। बिल्कुल। तो सर इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला जो मामला है उसमें जो पहली चार्जशीट हुई 15 से 16 लोगों का नाम उसमें आया, जिसमें बैंक के खुद के अधिकारी भी शामिल थे और टॉप लेवल के अधिकारी भी शामिल रहे हैं, उसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल रहे हैं। तो जब खुद सरकारी अधिकारी शामिल हैं, बैंक के अधिकारी खुद शामिल हैं और सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है, तो सबसे बड़ी समस्या किसके लिए खड़ी होती है? तो आम जो ग्राहक हैं बैंक के, उसका पैसा तो फिर हमेशा रिस्क में ही है। वो घर में रखे तो भी रिस्क में, बैंक में रखे तो भी रिस्क में, तो कहाँ जाए आम जो ग्राहक है बैंक का? अब देखिए, ये इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल बैंक के ऊपर और सरकार के ऊपर बनती है। सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि जितने बैंक हैं, क्योंकि सारे बैंक सरकार के और सरकार के जरिए आरबीआई के सख्त रेगुलेशंस पर चलते हैं,
इनको ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कीमत पर बैंकों में पड़ा किसी भी व्यक्ति का एक भी रुपया फ्रॉड का शिकार न हो पाए। बिल्कुल। वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पे बैंकों को कहा भी है कि आप एसओपीज बनाएं ताकि इस तरह के फ्रॉड्स को रोका जा सके। ब्रांचों में किस तरह से काम हो रहा उसको लेकर कड़ी निगरानी प्रक्रिया हो। ब्रांचों में जो मैनेजर बैठे हैं, ब्रांच मैनेजर, वो किस तरह से काम कर रहे हैं उनकी शाखाओं का, और जबकि हर बैंक के पास ऑडिटर्स होते हैं बिल्कुल, जो टाइमली आपके टाइम टू टाइम जाकर हर शाखा पे जाकर उसको ऑडिट करते हैं कि साहब आपके यहाँ कितना पैसा आया, कितना गया, क्या स्थितियां हैं। इसके बावजूद अगर फ्रॉड होते हैं और सरकारी पैसे के साथ होते हैं तो ये वाकई आम आदमी के मन में तो सीधा तौर पर देखे, मैं हूँ या आप हो या एक आम व्यक्ति हो, उसके दिमाग में पहला परसेप्शन ये जाता है कि जब सरकार अपना पैसा किसी बैंक में नहीं बचा पा रही तो आम आदमी अपना पैसा लेकर आखिर कहाँ जाए। बिल्कुल। और हम सर अभी तो हम बात कर रहे हैं कि माइथोस जैसे हम एआई टूल की बात कर रहे हैं कि उससे खतरा है, लेकिन उससे पहले तो हमें अपने ही अंदर जो लोग बैठ रखे हैं बैंकों के अंदर, माइथोस तो एआई है, पहले मैनुअल जो खतरा है उससे निपटने की जरूरत मुश्किल है। बिल्कुल। तो यहाँ से आपको लग रहा है सीबीआई ने जो आप बता रहे थे, सीबीआई ने एक आईएएस इसी पंचकुला म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वहाँ 80 करोड़ रुपए की जो पैसे की हेरा फेर हुई, उसमें एक आईएएस अफसर को अरेस्ट किया है। बिल्कुल। ईडी का मामला पूरा का पूरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे जो 590 करोड़ का है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में एक रियल एस्टेट डेवलपर को अरेस्ट किया गया है, जिसके जरिए खातों में, अलग अलग खातों में पैसा गया। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनते हैं, सालों साल चलते हैं और किसी की पकड़ में नहीं आते। बिल्कुल। तो क्या फ्रेमवर्क बनाया जाए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या हो, जहां पर जैसे बैंकों में साहब एनपीए डेवलप हो रहा है, उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं कि आपका 2% पे पहुंच गया, 2.25% पे पहुंच गया, तो आपको बैंकों में अलार्म रेज हो जाता। कोई एक बोरोवर 2 महीने अपनी ईएमआई न दे तो बैंक के अफसर उसको कॉल करने लगते हैं, ब्रांच मैनेजर कॉल करने लगता है कि भैया तुम्हारा पैसा नहीं आया है, पैसा आप जमा कीजिए, आपका 2 महीने हो गए, आप एनपीए में, आपका अलार्म बजने लगा, हेडक्वार्टर तक अलार्म बज जाते हैं। लेकिन जब 590 करोड़ रुपए गायब होते हैं तब कहीं पता नहीं चलता कि साहब 590 किसी के खाते से पैसा चला जाए, उसमें बैंक का कोई अलार्म रेज नहीं होता। जब बैंक का पैसा आदमी ना लौटा पाए तब बैंकों के अर्ली वार्निंग सिस्टम सब एक्टिवेट बने रहते हैं। बिल्कुल सर। खैर नज़र अब रहेगी, क्योंकि आरबीआई भी हम देखें सर पिछले कुछ समय में आरबीआई काफ़ी एक्टिव हुआ है और एक्शन भी ले रहा है। कोऑपरेटिव बैंक्स की आपने बात करी, काफ़ी कोऑपरेटिव बैंक पर पेनल्टीज लगाई गई, कुछ के लाइसेंस रद्द किए गए। एनबीएफसी हमने देखा आरबीआई ने एक के बाद एक कई सारी एनबीएफसी जो हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए, और अब सरकार का ये कदम देखते हैं कितना कारगर साबित होता है।